श्याम साई राम साई श्याम ओ नयन साई राम। नमस्कार, ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत स्वागत करती हूँ। जब हम हमारे बाबा का नाम मुंह में लेके आते हैं, जब हम बाबा का नाम उच्चारण करते हैं, तब आपको कैसा महसूस होता है? ऐसा लगता है ना कि कोई अपना। जी हाँ, हमारे साईं बाबा हमारे तो अपने और बहुत ही करीब होते हैं। कुछ ऐसा बात है कि अगर आप हमारे बाबा को दिल से जान से पुकारते हो तो बाबा उस पुकार को सुन लेते हैं। बहुत सारे अलौकिक घटनाएं बाबा ने अपने भक्तों के साथ कराया है और बहुत सारे एक्सपीरियंस भी अपने भक्तों के साथ उन्होंने कराया है। इंसान की जिंदगी में न जाने कितनी उतार चढ़ाव आती रहती है। इस विषय पे मैं बोलूँगी उन सभी भक्तों को जो जिंदगी में बहुत सारे असुविधा से जूझ रहे हैं और कोई ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही है बहुत दिनों से। आप लोग मिट्टी की दिए को जलाना ज़रूर शुरू करें। मैं आपको वादा करती हूँ और ये दावा करती हूँ कि इस मिट्टी की दिए को जलाने के बाद आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी कुछ नए मोड़ पे आ रुकी है। आपका जो मनोकामना है, जो मनोवासना है, वो ज़रूर पूर्ण होगा। इसीलिए आप लोग मिट्टी की दिए को जलाना ज़रूर शुरू करें और कैसे जलाना है, किस तरह जलाना है, वो हमारे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। और जब भी जलाना शुरू करें, गुरुवार से ही जलाना शुरू करें। गुरुवार के दिन से इस मिट्टी की दिए को जलाना स्टार्ट करें। फिर देखिए बाबा आपका ख्वाहिश पूरा करते हैं या नहीं, कैसे, किस तरह और क्या नियम है उसका, ये सभी सारी चीज़ें हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगी। बाबा के ऊपर भक्ति रखें, विश्वास रखें और हमारे लकी रेट बाबा को अपने घर पे लाके स्थापित करें। सभी भक्तों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भक्त बाबा के ऊपर विश्वास करते हैं, बाबा को मानते हैं, अपने घर पे ज़रूर लेके आए। बाबा जिस घर में आ जाते हैं उस घर का माहौल ही से बाबा संवर लेते हैं। तो आप लोग देरी मत करें, हमारे लकी रेट बाबा को घर पे लेके आए और मिट्टी की दिए को जलाना ज़रूर शुरू करें। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम, जय साई राम। साई राम। सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। और सभी साई श्रद्धा सबूरी टीम को भी कोटि कोटि प्रणाम। सभी लोग खुश रहे और मेरे साई पे बहुत खुश रहे। साई राम। मैंने ना अगला वीडियो में कोविड के बारे में बताया था, हमारे एक्सपीरियंस के बारे में। वही प्रोसेस का जैसे और भी एक है, कोविड का टाइम का है ये भी। तो उसमें मैं बताया था मेरे फादर इन लोग को अच्छा नहीं था, रायचूर में दिखा रहे थे तो कम नहीं हुआ। हम लोग बेंगलुरु को आ गए और क्यों करके भी मैंने बोला हूँ उस वीडियो में। वो प्रॉब्लम सारे फेस करके हम लोग तो बेंगलुरु का आ गए। वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाए, उनको और भी ज़्यादा हो रहा था तो 1 मंथ में सभी लोगों को आना पड़ा। और हम लोग जहाँ रहते हैं उधर एक साई हॉस्पिटल है, उधर हॉस्पिटल में हम लोग इंक्वायरी किया तो वो लोग ने बोला आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं, उधर इधर क्यों जा रहे हैं, हम लोग कैसे भी करके मैं इसको पॉइंट कम कर देंगे और इस हॉस्पिटल को लिए तुझे कोई बड़ा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को भी जाना नहीं पड़ेगा, हम लोग ही कर देंगे, स्पेशलिस्ट को इधर ही बुला के मैं कर लूँगा करके भरोसे दिया मेरे हस्बैंड को।
बहुत इसमें था, किसी भी कैसे भी हो फादर ही तो है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो क्या हुआ, सही 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 हाँ, तो वो लोग आ गए, तो इधर दिखा रहा था, तो साईं बाबा आप ही जानो करके मैंने बोला, तो बाबा दिखा रहा था, तो कम हुआ, ये नहीं कि काम नहीं हुआ, बस कम हुआ। बट उसके वजह से जो किडनी प्रॉब्लम था, उसके वजह से पाँव में कुछ प्रॉब्लम आ गई। जो रायचूर में दिखा रहे थे ना, वो लोग कुछ इफेक्ट कर दिया, कुछ गलत कर दिया, ऐसा गलत कर दिया कि ऊपर का स्किन पूरा आ गया, और जो स्किन पाँव से फुट से लेकर ऊपर तक पूरा सुजाव बन के एलिफेंट लेग बोलते हैं ना, ऐसा हो चुका था। एक लेग अच्छा था, एक लेग ऐसा हुआ। तो क्या हुआ, कमी नहीं हो रहे। उनको 5 साल से पहले कुछ ऑपरेशन हुआ था, प्लास्टिक सर्जरी हुआ था, बट पाँव के पीछे हुआ था, वो थोड़ा था, बट पाँव के ऊपर ना अभी अभी जो हुआ था वो बड़ा हो चुका था। तो उनको क्या हुआ था एक्चुअली, वो किडनी की वजह से पाँव में पूरा पिंपल्स का जैसा बहुत बड़ा बड़ा वाटर पिंपल का जैसा हो के वो फट करके सुझाव पूरा पानी का जैसा आ गया, तो स्किन पूरा डैमेज हुआ था। तो वो ड्रेसिंग करने के टाइम कुछ गलत कर दिया, तो पूरा इन्फेक्शन हो चुका था। तो हम लोग बेंगलोर के आने के बाद थोड़ा कम हुआ, बाद में लेज़र ट्रीटमेंट के लिए गया। उसका वो लेज़र ट्रीटमेंट आके कुछ और ट्रीटमेंट है, लेज़र मतलब लेज़र ही नहीं है, लेज़र का जैसा ही है। तो वो ट्रीटमेंट भी हुआ, किडनी का कम हुआ। वो साई हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट को लेकर आके सभी कुछ करता था। तो वो किडनी स्पेशलिस्ट जो और एक डॉक्टर को बताया था पाँव की वजह से, तो वो ऑपरेशन आके 2 लाख कुछ बोला। तो वो टाइम में हो नहीं पा रहा था, उनके भी ओल्ड है, इतना भी ओल्ड नहीं है, वो गेट है थोड़ा, तो इतना अफोर्डेबल नहीं हो रहा था। तो टुमकुर का एक डॉक्टर था, और जो वो लोग था वो एक्चुअली बेंगलुरु से उधर जाके इंक्वायर करते, तो वो उधर है तो आप उधर ही आ जाओ, जो फ्रेंड कहाँ है उधर ही तो कैजुअली जाते ना, कुछ प्रॉब्लम है तो खेद आएगा करके हम लोग टुमकुर तक जाते थे। हाँ, मुझे घर से टुमकुर तक 2 आवर्स जाने के लिए, 3 आवर्स ट्रीटमेंट देने के लिए, और 2 आवर्स आने के लिए, ऐसा हुआ। तो इन लॉस का तो प्रॉब्लम चल रहा था, कितना भी काम करो, क्या है बड़ा काम, 2 काम करती है और मामा को लेकर चले जाती है घूमने के लिए, और क्या है वो ये कर बोलते थे। एक दिन क्या बोला मेरे पति ने, तो बहन बहन घर में, हमारे घर में थी उनके बहन, तो उसने बोला अच्छा मामा दीदी को भेज दो कर। तो उनको बहुत गुस्सा आया। वो श्रावण मास में एक पूजा करती है, सुबह 3 बजे उठती है, स्नान करती है और पूजा करती है। तो उनको मम्मी रोज़ डांटती थी, मेरा बेटे 3 बजे उठती है, इधर से उधर तक झाड़ू मारती है, तू क्या वो ये 10 लोगों का कपड़ा धोती है और 1-2 बर्तन धोता है, सारा साफ करके जाती है, और क्या है बड़ा काम करके। वो दोनों मुझे बहुत चिढ़ाता था, रोज़ ये नाटक चलता था। फिर भी बाबा चुपता हुआ, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा था बाबा के ऊपर। तभी मैं एक्सपीरियंस देखती थी उसके पहले में, और एक्सपीरियंस का भी कुछ और ही एक्सपीरियंस हुआ, बट इन लॉस का कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ रहा था। और ऊपर से जो लेज़र ट्रीटमेंट मेरा फादर इन लॉ लेते थे, वो जो लड़की वो जो डॉक्टर थी बहुत चाल चलने लगी। तो वो ना 2 दिन रहती थी, 2 दिन नहीं रहती थी, और पाँव में थोड़ा थोड़ा कम होता था, बट वो सही से ट्रीटमेंट नहीं देती थी, इसलिए वो फिर से आ गए, ऐसा ही हो रहा था। तो बहुत गुस्से में था हमारा नाना। हम लोग वो जो हम लोग टुमकुर को जाते थे ना, 2-3 का आवर्स हम लोग ट्रैवलिंग करते थे, वो पूरा का पूरा 100% कोविड का टाइम था, पूरा कोविड का टाइम था। जो टुमकुर में हम लोग जो रहते थे वो एरिया में इतना कोविड नहीं था, जो हम लोग टुमकुर में जाते थे ना बहुत सारा केसेस था तभी। फिर भी मैं वो सभी कुछ तो नहीं सोचा, कभी भी मुझे हेल्थ के बारे में यही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ज़िंदा रहना ही पसंद नहीं है। वो इन लॉस का टॉर्चर की वजह से मुझे ज़िंदा रहना ही थोड़ा भी पसंद नहीं है, तो मुझे कभी भी वो थॉट भी नहीं आया। मैच डालते थे, कुछ गाना सुनती थी और जाती थी,
या बाबा का एक्सपीरियंस सुनती थी, जाती थी। या बाबा का सही सच रहता, कभी मूड हुआ तो जो चाहिए जो वो पेज पढ़ती थी, जाती थी, ऐसे ही करती थी। जाने का आने का वैसे ही चलता था। तो एक दिन क्या हुआ, इसको फीवर आ गया, मेरा फादर इन लोग को पूरा फीवर आया, मुझे भी आया था। मैं पट्टा, आपको तो पता है हस्बैंड के घर में हमारा फीवर वेवर वो ये सभी कुछ नहीं चलता, उन लोगों को तो बस काम करना है और डांटना है और कुछ नहीं है। तो वैसे ही चल रहा था। हमारा घर में कितना लोग था, तभी भी इसका मेरा सिस्टर इन लॉ, उनका 2 बच्चे, हम चारों लोग 7 से 8 लोग रहते थे कभी भी। तो उनका कपड़ा वहाना वो ये धोने में हमारा कौन सा फीवर देखता था कोई, बट एक लक तो था। मेरा मदर इन लॉ जो भी करती थी खाने में कुछ कम नहीं करती थी। फेस्टिवल हो वो ये श्रावण मास में शुक्रवार शुक्रवार हमारा पूरा फेस्टिवल में नैवेद्य बनाता है। उस दिन कड़बू होळगी राइस अन्नम पप्पू चारो 2-3 तरह की सब्जियाँ पूरी वो सब भी कुछ कंपलसरी था। तो सभी बना के ना हम लोग उनके लिए वेट करके खाती थी, क्योंकि उनका पति भी तो हमारा साथी तो था। बट खाने में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता था। मैं तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी, बट वो भी नहीं करती थी। झूठ क्यों बोलना, वो तो मुझे कभी का तकलीफ़ नहीं की, खाने के टाइम में कुछ का तकलीफ़ नहीं देती थी। मेरा सिस्टर इन लॉ बोलती थी, तूने 4 कड़वा खाया, तूने 4 पूरन पूरी खाया, वो खाया ये खाया करके मेरी सिस्टर इन लॉ बोलती थी। बट मेरा मदर इन लॉ कभी नहीं बोलती थी। वो एक लगता आने के बाद खाना पकाने का कोई कुछ नहीं था। तो ऐसा ही चलता था। तो 2-3 मंथ्स होने के बाद मेरा फादर इन लोग को बहुत बुखार था। हम लोग साई हॉस्पिटल में ही दिखाया। उन्होंने बोला तुम लोग कोविड टेस्ट करो, 2 दिन के बाद देखेंगे। बट फैमिलीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने वाले रेडी नहीं था। ये वो लोग झूठ बोलेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थोड़ा भी कोल्ड रहने दो तो कोविड ही करके बता देंगे। मेरा 3rd सिस्टर इन लॉ को भी ऐसा ही बोला था, बट उसका हस्बैंड जो है घर में ही मेडिसिन दे के सभी कुछ एक मेडिसिन सभी कुछ दे के 2 दिन में उसको ठीक करवा दिया। तो मेरा सिस्टर ने वही कॉन्सेप्ट मुझे भी बताई थी। इसलिए मैं सोचा किसी को भी नहीं बता रहे, हम लोग जाएंगे करके मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेकर गया उसको हम लोग बैठा। जो साई हॉस्पिटल की जो सिस्टर थी वो ना एक्चुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल की रिटायर्ड थी। तो वो सिस्टर जो थी, मैं बात करवा दूँगी अर्चना, तुम जा, तो टेंशन मतलब मैं ना करके बताया। तो डायरेक्टली गए हम लोग। कुछ कमीशन था कुछ देना था, तो हम लोग रेडी थे, क्योंकि मेरा फादर ने ऑलरेडी हैंडीकैप था, पाँव में कुछ प्रॉब्लम था ना। तो ओके बोला, हम लोग गया। लंच टाइम हुआ, मैंने सभी कुछ साइन वाइन सभी कुछ करवाया, तो लंच टाइम हुआ तो वो लोग गया। हम लोग बाहर बैठे थे ना, तभी बाबा को ऐसा ही प्रे कर रहे थे। मैंने सच्ची में स्वेयर, साईं बाबा का स्वेयर, कोविड आएगा करके मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा था। साईं बाबा का स्वेयर बोल रहा हूँ। तभी ना हम लोग जहाँ बैठा था तभी एक छोटा सा लाइट था उधर, जो ज़ीरो लाइट बोलता ना वैसा वाला लाइट था। हमने लाइट देखा तो ऑन हुआ, हाफ हुआ। तो मेरे जो ना बहुत विश्वास है, बहुत से बहुत विश्वास है, अगर मैं कुछ मांगूँ तो लाइट आ गए तो 100% पक्का बाबा दे देगा। इतना अंधविश्वास है मुझे उसके ऊपर। तो क्या हुआ, मैंने कुछ बोला, बाबा अगर मेरा फादर इन लॉ को पॉजिटिव आया तो मुझे तो क्या बोलेगा तुझे पता ही है। तो वो 24 आवर्स के अंदर मैं वो सभी कुछ नहीं, वो भी नहीं कुछ और सोचा। सॉरी हाँ यही सोचा। बाबा ने बोला, एक्चुअली बाबा ने मुझे बोला मेरा मन में कि उनको कोविड आएगा, तुझे नहीं आएगा। ओके, उनको पॉजिटिव आएगा, तुझे कोविड कुछ भी नहीं है, वो कोई भी छू भी नहीं सकता तुझे करके पिछले रात ड्रीम्स में बोला था। राइट, पिछले रात ड्रीम्स में बोला था तुझे कोविड या कुछ कोविड के टाइम में जो दूसरा फीवर को जो भी आता था तुझे कोई भी टच भी नहीं कर सकता करके बोलकर मुझे लाइट दिलाया था लास्ट नाइट। तो इस आफ्टरनून क्या हुआ, तो वैसे हुआ, उनको पॉजिटिव आएगा और उनको 2 दिन के अंदर मैं घर पे बिठाऊंगा, तो टेंशन मत ले करके लाइट आया। मैंने बोला ओके ऐसा होगा। अच्छा, तो मैंने बोला हाँ तो कोविड पॉजिटिव आया। उसने बोला मुझे दिखाओ करके, मेरे पापा ने ना बोला तो मैं क्यों दिखाऊं करके मैं बाहर आ गए। तो एडमिट होना पड़ा।
उसने बोला बेड्स नहीं है, आप दूसरे हॉस्पिटल में देख लो करके। सारे हॉस्पिटल में देख रहे 6 लाख 5 लाख, अगर रूम सेपरेट चाहिए तो उसका अलग। और मेरा फादर इन लॉ जो बहुत मोटा था और हैंडीकैप था, उसको एक्स्ट्रा बहुत सारा चर्चा चल रहा था। मैंने तभी ना, मेरा हस्बैंड किसी काम के लिए आउट ऑफ प्लेस गया था, ओके। तो मुझे बहुत ये हुआ, मैं अकेले पड़ गई। मेरा हस्बैंड का जो है, उनका फ्रेंड्स बहुत अच्छे लोग हैं, झूठ क्यों बोलना। उसमें एक आशा दीदी करके हैं, वो दीदी आया, उधर नज़दीक है फैक्ट्री। तो आशा दीदी आया, मुझे पैसा दिया और उसने बोला मैं सभी कुछ बात करके रखूँगा, अच्छा तू रो मत। तो उसी टाइम में मेरा चप्पल भी टूटा। सभी को फ़ोन किया, ऐसा ऐसा हुआ करके। मेरा हस्बैंड जो आने वाला था, 2 घंटा में आने वाला था, उसको इतना टेंशन हुआ, इतना टेंशन हुआ, सही से गाड़ी भी चलना नहीं था। मुझे भी टेंशन हुआ, देखो स्लोली आ जाओ। लॉरी का जो लॉरी ज़्यादा जाता है उसका वैसा वाला रोड था, वो ये तो बाइक में आ रहा था, मुझे बहुत डर लगा। मैंने बोला स्लोली आ जाओ। और उसके बॉस ये मार्केटिंग मैनेजर है, तो उसका बॉस ने भी फ़ोन करके बोला तू टेंशन मत ले, तू घर पे रहे और तुम्हारा पापा को पहले जो चाहिए वो दो, और जो पैसे चाहिए उसको भी वो इंतजाम करेगा करके ही बोला पापा। झूठ क्यों बोलना। बॉस भी सपोर्ट किया, सभी लोग सपोर्ट किया। तो वैसे ऐसे करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही हमको सीट मिला। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही डाला। जो जब भी घर पे आती हूँ सभी लोग मुझे डांट रहा, इसके वजह से ऐसा हुआ, इसी की वजह से ऐसे हुआ, इसी की वजह से सभी लोग मुझे डांट रहे। मेरा कसूर भी तो क्या था तभी, मुझे नहीं पता चला। उनको हॉस्पिटल को लेकर जा रहा है, मेरा कसूर था, मुझे तो नहीं पता। स्वेर मेरा साइड जो मम्मी पापा जो था, उन्हें तू टेंशन मत ले, सभी कुछ अच्छा होगा, सभी कुछ अच्छा होगा। तब बट बाबा बोला तो 2 दिन में आएगा। तो वो लोग छेड़ने वाला ही नहीं था। जब एडमिट किया तभी ऐसा वाला न्यूज़ आया, बहुत सारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मार रहे, वो ये प्रॉब्लम है करके खुद ही मार के वो पैसा ले रहे, वो ये करके बोल रहे करके बहुत डर लगा। उसका एक रात पूरा नींद नहीं आ रहा है। मेरा मदर इन लॉ तो कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ पानी तक नहीं पी रहे, बहुत रोती जा रहे, रोती जा रहे, रोती जा रहे। घर में बच्चे लोग हैं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। वैसा ही हुआ 2 दिन। और बाद में कुछ भगवान को मन्नत मांगा, मेरा पापा अच्छा होके घर पे आ जाए। क्योंकि ना जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो सभी लोग बोला इसको हार्ट प्रॉब्लम है, हमको गारंटी नहीं है, ऐसा बोल दिया। अगर उसको तो हार्ट प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ किडनी प्रॉब्लम है क्या है, वो लोग तो बोल रहे हार्ट प्रॉब्लम ही है। और ऐसा ही है क्या हुआ करके मैं रो रही थी। कुछ वो लोग देवी भगवान को बहुत मांगता है। और एक भगवान का नाम कोई बोला था, ये भगवान को मांगा मैंने, अच्छा हुआ करके। ऐसा ही मेरे हस्बैंड भी आके मन्नत मांग के वो भगवान को भी छोड़ा, सभी कुछ किया। मैं चुप थी, मुझे पता है मेरे पापा ने बोला ना 48 आवर्स करके तो आ जाएगा। एग्जैक्टली 48 आवर्स में मेरा हमारे फादर इन लॉ घर पे आया। जब भी घर पे आया मैंने उनको प्रसाद बना के बाबा को मंगल आरती भी निकाला। एग्जैक्टली आप मानो या मानो, हम लोग ने मन्नत मांग के चुपके गया खाने देने के लिए उसको ना। वो रायचूर का साइड है, उन लोगों को रोटी जावर रोटी उसके वही आदत है। रागी मुद्दा राइस वो सब कुछ आदत ही नहीं है। चपाती भी एक ही टाइम खाता है वो, चावल तो बिल्कुल भी टच नहीं करने वाला था वो। तो वो थोड़ा चिंता था, फिर भी वो एडजस्ट कर रहा था। नहीं नहीं मैं मस्त हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, ऐसे ही बोल रहा था। मेरा ही फ़ोन दे दिया था उनको, उनका छोटा फ़ोन था करके वो वीडियो कॉलिंग करेगा, सभी लोग उनका बच्चा भी देखेगा करके मैंने खुद ही उनसे बात करके मेरा फ़ोन दे दिया, देकर आया था उनको। तो वैसा ही हुआ। और 24 आवर्स में सभी कुछ नॉर्मल रिपोर्ट आके मेरा फादर इन लॉ पे मेरा घर को आया। हाँ बट ब्लैक मार्क जो बनाया था मेरा सिस्टर मेरा इन लॉस ने, वो तो मेरे दिल पे अभी भी है। बाबा तू ही जानो कैसे पकड़ेगा कैसे ना पकड़ेगा, आप ही जानो। अब तो बस हुआ सही, मुझे अभी तो मेरा हाथ पकड़ लो इन लॉ से, मुझे बस हुआ उनसे। मैं बोल रहा हूँ सही, मैं छोड़ कर चला जाऊँगा सभी को, मैं अभी बोल दिया। बाय, गुड नाइट।